So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am pursuing my MBBS in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो मिड फैब आ चुकी है, तुम्हारी मई में पेपर है, तो लाइक 2-2.5 महीने बचे हैं आपके पास, ठीक है। एंड इस टाइम पे क्या होना चाहिए ना कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है या हो चुका हो, तुम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो, पार्ट सिलेबस टेस्ट, ठीक है। एंड अब नंबर आ नहीं रहे, तो क्या नीड है? नीड क्या है? रिवीजन, मल्टीपल रिविजन, बार बार रिवीजन करो। उसी से आपके जो 2 साल में पढ़ा है ना, वो एक इंफॉर्मेशन के टाइम में दिमाग में स्टोर होगा, ठीक है। तो वो मल्टीपल रिवीजन कैसे कर सकते हैं हम, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज नहीं रखनी, ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज है जो बहुत ही एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम बन रखी है, वो एक हम प्रायोरिटाइज नहीं करते चीजों को। देखो जैसे मान लो देख नीट एस्पिरेंट है, सबसे ज्यादा नीट एस्पिरेंट का डर लगता है फिजिक्स से, मोस्ट ऑफ को। तो फिजिक्स में क्या है ना कि बच्चे क्या सोचते हैं, फिजिक्स आएगी 180 नंबर की, ठीक है, बायो आएगी 360 नंबर की, ठीक है। बायो में मेरे पास एक बताता हूँ, मेरे पास कल परसों एक मैसेज आया था कि भैया मेरा फिजिक्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा। तो मैंने फिजिक्स का बता दिया उसे तरीका, ठीक है, कैसे करनी है। फिर मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारे बायो में कितने नंबर आते हैं, तो कह रहा है कि 230-40 आ जाते हैं। तो देख उस बच्चे की मेंटेलिटी क्या सोच रही है कि हम फिजिक्स को इतना बड़ा सोच लेते हैं ना कि हम फिजिक्स पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बल्कि फिजिक्स 180 नंबर की आ रही है, बायो से डबल आ रही है। हम बायो को हमेशा कम वो सोचते हैं, यार बायो ही तो है, कर लेंगे, 360 में से 250 नंबर आ रहे हैं, काफी है। काफी नहीं है भाई। देख बायो है ना, मैं बताऊं, तुम बायो इतनी पढ़ लो, इतनी पढ़ लो, 330-40 नंबर तो आराम से आए तुम्हारे। एंड इसलिए मैं कहता हूँ फिजिक्स इतनी जरूरी नहीं है जितनी बायो जरूरी है। जितने ज्यादा तुम बायो करो ना, उतना ही ज्यादा तो होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन अच्छे से हो। क्योंकि देख फिजिक्स है, लाइक मान लो फिजिक्स में क्या मिस्टेक्स हो सकती है, क्वेश्चन कर रहे हो, भले ही आता हो तुम्हें, मिस्टेक हो गई, मतलब कोई भी मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, फॉर्मूला याद नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन समझ नहीं आया, 4 नंबर गए। बायो बायो का यार रटा रटाया चीज आएंगी। देख एक हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, भले ही फिजिक्स से हो, भले ही केमिस्ट्री से हो, भले ही बायो से हो, ठीक है। हमें ये मतलब नहीं होता हमें किसमें कितने नंबर आए हैं, हमें ये है कि हमारा एक क्वेश्चन 4 नंबर का, भले ही फिजिक्स में चाहिए तुम्हारे 50 नंबर आ रहे हो, बायो केमिस्ट्री में फुल आ जाए। सिलेक्शन होना तुम्हारा जरूरी है, ठीक है। सिलेक्शन किससे होता है? नंबरों से। ये नहीं होगा कि तुम्हारे फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने, बायो में कितने, ठीक है। तो ये चीज तो वो दिमाग से निकाल दो कि यार मेरे को फिजिक्स ही करनी है तुम्हारे। सबसे पहले मैं एक बच्चे को जो क्या करता हूँ ना कि तुम अपनी बायो का स्कोर बढ़ाओ। जिस दिन बायो में तुम्हारे 330 आने लग गए ना, क्योंकि देख फिजिक्स है ना आपका आसान लग गई, 100 नंबर तुम्हारे वैसे भी आ जाएंगे। अगर तुम सिंपल फॉर्मूला रट के जाओगे ना, 100 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। सच बता रहा हूं, अगर सिर्फ फॉर्मूला और टेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ना, 100 से तो ज्यादा ही आएंगे, ये बता रहा हूं मैं। बायो पे ध्यान दो भाई। बायो बच्चों मतलब बच्चे क्या सोचते हैं ना, बायो तो ऐसे ही कर लेंगे बाद में, नहीं होती। बायो इंपॉर्टेंट है। बायो मैं तो अब भी कहता हूँ कि यार जितना हो सके ना, अब मैक्सिमम टाइम अपने बायो में लगाओ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में 100 नंबर आ जाएंगे यार। और देख मेरी अगर कमजोर है ना, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर लूं, मैक्सिमम पता है कहने की बातें होती है 180 आ जाएंगे, 160 आते हैं, मेरे को पता है ना मेरी कमजोर है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे को पता है मेरे ज्यादा कितनी मेहनत कर लूं ना, 120-130 ही आएंगे। और अगर मैं वही टाइम बायो में दू, देख तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ कि जैसे मान लो एक फिजिक्स है, फिजिक्स एक चैप्टर करने में ना पहले लेक्चर देखो, ठीक है। किन लेक्चर अगर हम बड़ा मतलब डिटेल देख रहा हूँ, 3-4 दिन लग गए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 2 दिन लग गए, ठीक है। तो एक हफ्ता लग जाता है मान लो एक चैप्टर करने में। एक हफ्ते में आप बायो के 10 चैप्टर कर सकते हो, और उस एक चैप्टर से फिजिक्स का मान ले 2 क्वेश्चन आ गए, 8 नंबर के क्वेश्चन आए। और अगर 10 चैप्टर करोगे बायो में, तो हर एक में से एक आ रहे, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो फायदा किसमें है, बताओ। बच्चे फिजिक्स के पीछे इतना पढ़ रहे हैं कि भैया फिजिक्स नहीं हो रही, फिजिक्स नहीं हो रही। यार तुमसे बायो हो रही है क्या? अगर बायो में 330-40 आने लगे ना, उस दिन तुम्हें टेंशन होनी चाहिए, यार फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। पहले अपनी बायो को इंप्रूव करो, जितनी हो सके उतनी ज्यादा इंप्रूव करो, ठीक है। मतलब बायो का तो मैं यही कहूंगा कि अब एक देख हमारी मेंटेलिटी को थोड़ा चेंज करो। हमें नंबर्स की तरफ जाना है, हमें ये नहीं जाना फिजिक्स केमिस्ट्री। हमें जाना एक क्वेश्चन, बायो के एक चैप्टर पढ़ने में लगता है जितना 2 घंटा 3 घंटा, फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने में लगता है 3 दिन। पढ़ने इन द सेंस मतलब अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन करो। जब 3 दिन और 3 घंटे में फर्क है। क्वेश्चन 4 नंबर ही वो देगा, 4 नंबर ही वो देगा। फिजिक्स वाले में ऐसा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्वेश्चन समझ ना आ जाए। लेकिन बायो का अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर आएंगे, क्वेश्चन आएगा, नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज सुधारो, बायो पे ध्यान दो, बायो पे ध्यान दो। दूसरा चीज है अपनी जो पढ़ने की चीजें आइटम उसको कम करो, ठीक है। जैसे अब पहले का टाइम नहीं रहा कि आप पीवाईक्यूज भी लगा रहे हो, मतलब पीवाईक्यूज लगाने सॉरी
लाइक आप मॉड्यूल भी लगा रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो लंबे लंबे, डिटेल लेक्चर देख रहे हो दोबारा। रिवीजन में ये सब नहीं होता, रिवीजन में होता है शॉर्ट कोलैप्स फॉर्म। एनसीईआरटी करो, ठीक है, पीवाईक्यूज लगाओ एंड मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक बनानी है और वो बनाओ, 3 चीज करो काफी है, ठीक है। एंड एनसीईआरटी में मार्किंग्स कर लो। जैसे आप कैसे करो कि जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पीवाईक्यूज है, उनको मार्क कर लो। देख मैंने पहले भी अभ्यास बैच के बारे में बताया एंड आई एम हैप्पी टू से दैट अब उनकी ऑफलाइन बुक्स भी मिलने लगी। आपको मिलेगी 50 OMR सीट्स प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑफलाइन बुक। ऑफलाइन प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होती है क्योंकि नीट इज एन पेन पेपर टेस्ट एंड आप OMR में आप बबलिंग करके प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नीट में कम टाइम लगेगा और चांसेस होंगे कि आप कम गलती करो। कार्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके अभी परचेज करो एंड एंजॉय करो इस फीचर को। सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट नीट एसेंशियल ऐप। नीट एसेंशियल ऐप में क्या होगा, आपको तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मिलेगी, वो भी पीवाईक्यू मार्क्ड। लास्ट 25 ईयर्स में जो जो आपके नीट, एम्स, एआईपीएमटी में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको एनसीईआरटी की लाइंस में मार्क कर रखे हैं कि आपको ये लाइन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करना है आपको, आप भी फ्री में एक्सेस कर सकते हो तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जाओ, नीट एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करो और आप भी इसके एंजॉय कर सकते हो फीचर्स को। अगर आपको जानना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था और उसकी डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देखना है तो आप एनरोल कर सकते हैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच। एनसीईआरटी अभ्यास बैच में आपको और क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे एनसीईआरटी को 2 वे में बाइफिकेशन कर रखा है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आप प्रैक्टिस ऑप्शन में जाओगे तो आपको पेज नंबर दिखाई होंगे। मान लो आपने एक पेज पढ़ा तो आप उस एक पेज में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको उधर ही मिल जाएंगे, आप उनका अटेम्प्ट करोगे। अगर क्वेश्चन गलत आता है तो आपको डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर फिर भी आप को चाहते हो कि क्वेश्चन मैं बाद में करूँ, आप बुक मार्क कर सकते हो। बुक मार्क का एक अलग सेक्शन होता है जिसमें आप रिवीजन के टाइम पे आपके जो जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो आप देख सकते हो। क्वेश्चंस आपको अजर रीजन टाइप मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट टाइप, मैचिंग टाइप, सीक्वेंसिंग टाइप, प्रीवियस ईयर, सब कुछ मिलेगा। तो अभी एनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। एक और चीज बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में है ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके जाना। एनसीईआरटी भले ही आप ना पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी जरूरत भी ना है, तुम्हारे पास टाइम है। मैं एक आइडियल लाइक एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूँ, उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, तो अब जो टाइम है ना उसको आप पीवाईक्यूज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लगाओ। यार इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। मेरे कहने से एक बार लगा के देखो, ठीक है। अब क्या, मेरी बात में विश्वास नहीं है ना, अब क्या करो, अब 23 वाला पेपर उठाओ, 2023 वाला, उसमें से क्वेश्चन देखो और वो एनसीईआरटी वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है आया, मान लो उसको आप एनसीईआरटी में देखो। अगर उस जैसा टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिला ना, भाई मेरी वीडियो देख, मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम उसको देखो, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है, बात यही है। और ये सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ उनके लिए जो मतलब एक बार रिवीजन अच्छे से कर चुके हैं एंड अब उनको मल्टीपल रिवीजन कैसे करना है। अगर तुम्हारा एक बार पूरे अच्छे से रिवीजन हो चुका है ना और तुम टेस्ट देने स्टार्ट कर चुके हो तो तुम्हें एनालिसिस से अपना रिवीजन करना है। एनालिसिस से कैसे रिवीजन करोगे कि मान लो एक मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी, वही सीन बता रहा हूँ। देखो आप टेस्ट दिया एक, ठीक है, उसमें आपके पता लगा लो इतने क्वेश्चन, मान लो फिजिक्स में आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए, बायो में आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए, तो 4 क्वेश्चन का क्या करो ना, 4 क्वेश्चन के लिख लो। ये 4 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से, एक मान लो एक्सक्रीशन से हो गया, एक फोटोसिंथेसिस से हो गया, एक जेनेटिक्स से हो गया और एक बायोमोलिक्यूल वाले से हो गया, ठीक है। तो क्या करो ना, आप वो चैप्टर को देखो, ये क्वेश्चन किस पैराग्राफ से आया है, वो पैराग्राफ देखा आपने, पढ़ा, चलो ठीक है। अब क्या करो ना, पढ़ने के बाद एक बार देखो ऊपर नीचे का कुछ आप भूल तो नहीं रहे हो, मतलब एक नजर मान लो। अगर भूल रहे हो ना तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, अगर नहीं भूल रहे तो एक क्विक रिवीजन करो, क्विक स्कैन कर लो, हाँ ये ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, एक क्विक स्कैन कर लो। उससे क्या होगा ना, मेमोराइज हो जाएंगी दोबारा थिंग जब टेस्ट आएगा। अब देखो इससे पता है, पहले शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, शुरुआत में आपके 30 क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, उस 30 से आपके 30 चैप्टर रिवाइज हो गए। अगली बार उस 30 चैप्टर्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने का, 20 हो गए, अब अगला टेस्ट दिया, तो ऐसे ना स्टार्टिंग के टेस्ट में टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा, लेकिन बार 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 करते रहोगे ना, आपने अगर 50 टेस्ट दिए 50 बार रिवीजन हो जाएगा, सोच रहे हो। तो वही कह रहा हूँ यार, पूरा सिलेबस एक इतना सा मतलब क्विक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। तो यही कहना चाहता हूँ कि यार एनालिसिस से आप रिवीजन करना सीखो। मैं भी ऐसे ही करता था एंड बेस्ट तरीका ये, स्टार्टिंग में भले ही टाइम लगे लेकिन बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और नंबर ऐसे चुटकियों में बढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। बाकी रिवीजन के मैं यार मेरे लिए मैं तो यही बता रहा हूँ, बस रिवीजन में तो और क्या है यार, बस ये करते रहो। और कोई भी दिक्कत हो ना यार है, कमेंट कर दिया कि कोई भी दिक्कत हो। और टेलीग्राम चैनल पे मैं अब आजकल ज्यादा एक्टिव होने वाला हूँ एंड अब जैसे मैंने कल परसों भी एक टेलीग्राम पोस्ट डाली थी अपने मतलब जो यूट्यूब पे डाल रखी है कि मैं कैसे सोचता था, मेरी डायरी राइटिंग की हैबिट थी, तो मैं डायरी की थोड़ी थोड़ी लिटिल